आदाब। आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे। मेरा वैलेंटाइंस कथा कथन है। जी हाँ, वही कथा कथन जिसमें हम कहानियां सुनाते हैं। कथा कथन मेरा इश्क है, मेरा जुनून है, मेरी मोहब्बत है, मेरा प्यार है। मुझे तब तक चैन नसीब नहीं होता दिन में जब तक मैं कम से कम एक बार किसी न किसी को कोई ना कोई कहानी सुना ना लूं। कोई जरूरी नहीं है कि आपका इश्क, आपका जुनून, आपका वैलेंटाइन कोई इंसान ही हो। मेरा कहानियां सुनाने का शौक मेरा इश्क है और मैं बहुत अपने आप पर फख्र महसूस करता हूं कि मेरा इश्क इतना खूब है। गोष्ट हा तसा माझ्या जिव्हाळ्याचा विषय, कारण ही गोष्ट कधीतरी मला माझ्या आजीनं, आईनं आणि कधी शाळेतल्या शिक्षकांनी सांगितलेली. गोष्ट ऐकण्याच्या या गोडीतूनच गोष्ट वाचण्याचा छंद लागला. गोष्टी ऐकणं आणि वाचणं यातूनच कदाचित गोष्टी सादर करण्याबद्दल कुतूहल निर्माण झालं. आणि व्हॉइस ओव्हरच्या माध्यमात काम करत असताना गोष्टीतली वर्णनं आणि गोष्टीतली पात्र माझ्या आवाजात कशी बरं सादर करता येतील याचे प्रयोग सतत सुरू असायचे. आणि कथाकथनच्या व्यासपीठाशी माझं नातं जोडून घेताना माझे हे प्रयोग फळाला आले. आणि या विविध अवीट गोडीच्या भारतीय भाषा, त्यांमधल्या सुंदर सुंदर गोष्टी आणि त्याचं नाट्यमय सादरीकरण या सगळ्याबद्दलचं प्रेम उत्तरोत्तर वाढतच गेलं. आता ह्या सगळ्या भाषा काही मला येत नाहीत. 2-3 भाषा सोडल्या तर बाकी भाषांच्या बाबतीत गोष्टी ऐकण्याचं काम अतिशय तन्मयतेने मी करते, कारण तसं प्रेमच आहे ना माझं कथाकथनवर। নমস্কার। 14ই ফেব্রুয়ারি দিনটাকে ইদানিং আমরা ভালোবাসার দিন হিসেবে উদযাপন করে থাকি। তবে ভুলে গেলে চলবে না, ফেব্রুয়ারি মাসটাই হচ্ছে ভালোবাসার মাস। এই মাসেই না পড়ে সেই 21 তারিখ, সেই অবিস্মরণীয় দিন যেদিন কিনা আমরা আরেকটি বার নতুন করে নিজের মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসাটা আবিষ্কার করি। ভাষা আমাদের যেমন কাছের, যেমন আপন হয়ে উঠতে পারে, তেমন হয়তো আর কোনো কিছুই নয়। তাই এবছর ভালোবাসার মাসে আসুন না, আবার নতুন করে প্রেমে পড়া যাক নিজের ভাষার সঙ্গে, নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে, कथाकथনের সঙ্গে। আসুন, শুনুন, যোগ দিন। नमस्कार। हर युग, हर शतक, हर दशक की कहानी आपकी कहानी है, मेरी कहानी है। आपको आपका वैलेंटाइन मुबारक हो, मुझे मेरा। जय हिंद। हम सभी की ज़िंदगी में ना बहुत सारे पहले प्यार होते हैं, और मेरी ज़िंदगी में साहित्य में मेरा पहला प्यार हमेशा से कविताएं रही। फिर 2016 में मैं मिली जमील गुलरेज साहब और कथाकथन से, और मेरी ज़िंदगी में कहानियाँ आईं, ढेर सारी कहानियाँ, अलग अलग भारतीय भाषाओं में, कुछ मूल रूप में और कुछ अनुवादित रूप में। अब जितना प्यार मुझे कविताओं से है, उतनी ही मोहब्बत मुझे कहानियों से भी है, और ख़ास तौर पर हिंदी कहानियों के अलावा उर्दू और बांग्ला कहानियाँ मेरी बहुत पसंदीदा हैं। तो इस वैलेंटाइंस डे पे कोशिश रहेगी कि कुछ और कहानियाँ पढूं, प्रेम से जुड़ी कहानियाँ, या वो कहानियाँ जो ज़िंदगी में किसी न किसी तरह के प्रेम को लेकर आएँ। मेरी तरफ से और कथाकथन के हमारे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। कथाकथन और जमील सर के बारे में मैं जब भी सोचता हूँ, जमील सर हालांकि बहुत सीनियर हैं, लेकिन मुझे उनके अंदर हमेशा एक बच्चा दिखाई देता है। एक बच्चे की जैसी ही मासूमियत और एक बच्चे के जैसे ही चीज़ों को खोजना, देखना, अपने अलग नज़रिए से उन्हें एक्सप्लोर करना। और जब भी कथाकथन में कहानियाँ प्रस्तुत होती हैं, उर्दू कहानियाँ, खासकर मंटो की कहानियाँ, तो ऐसा लगता है जमील सर के साथ हम एक रोमांचक यात्रा पर निकले हैं। वो जो रिहर्सल होती हैं उसमें किरदारों के साथ उनका जुड़ाव,
उसके कहानी को सोचना, उसकी एक एक लाइन का मतलब निकालना, और जो उनके अंदर का उत्साह होता है वो बाकी लोगों में भी बहता है। और इसीलिए कथा कथन से मुझे बेहद प्यार है। और सारे ही लोग कथा कथन के, चाहे वो वल्लभ हो, माधवी हो, इला हो, शेखर हो, कल्पेश हो, मेघना हो, सचिन हो, सभी में यही भावना दिखती है, और एक दूसरे को सहयोग करना। और इसीलिए मुझे कथा कथन से बेहद प्यार है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह नई नई कहानियाँ प्रस्तुत करते रहेंगे। जय हिंद। मेरा नाम शोलन गलबाव है और कथा कथन परिवार के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मुझे उर्दू भाषा बहुत पसंद है और कथा कथन के ज़रिए मेरी मुलाकात जमील सर से हुई। उनसे मैंने उर्दू पढ़ना सीखा और जमील सर ने मुझे हिंदुस्तानी अदब से भी जोड़ा। सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, कुरातुल हैदर, राजेंद्र सिंह बेदी जैसे कुछ महान लेखकों को पढ़ना शुरू किया। लेकिन मुझे इस्मत आपा की कहानियों ने बहुत प्रभावित किया। आप कह सकते हैं कि वो मेरी वैलेंटाइन हैं, और अब कोशिश यही है कि उनकी कहानियों के साथ मेरा रिश्ता ताउम्र बरकरार रहे। शुक्रिया। என் பெயர் லதா ராமச்சந்திரன். என்னுடைய தாய்மொழி தமிழ். என் தாய்மொழி தமிழாக இருந்து கூட நான் தமிழ் சாகித்யமோ தமிழ் கதைகளையோ படித்ததே கிடையாது. நான் வடநாட்டில் பிறந்தது, வளர்ந்தது, படித்தது எல்லாமே வடநாடு. அதனால ஹிந்தி தான் ஜாஸ்தி நான் படிச்சிருக்கேனே தவிர தமிழ் நான் படித்ததே கிடையாது. ஆனால் கொஞ்சம் அம்மா வீட்டில் தமிழ் படிக்க சொல்லி கொடுத்துருக்கா. அதனால எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் தெரியும். இப்போ இந்த கதா கதன் மூலமாக நான் நிறைய தமிழ் கதைகளை படிக்க ஆரம்பித்து விட்டேன். நிறைய கவிதைகளை கூட படிக்கிறேன். பாரதியார் கவிதைகளை படிக்கிறேன். இப்போ என்னோட நியூ ஃபவுண்ட் லவ், நான் எல்லா கதைகளையும் கவிதைகளையும் நான் மொழிபெயர்த்து ஹிந்தியிலே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன். இதுதான் என்னோட நியூ ஃபவுண்ட் லவ். हेलो, कथा कथन के टीम के लिए हम ये वैलेंटाइन डे के लिए वीडियो बना रहे हैं। मैं हूँ सचिन बुसारी और ये वीडियो बना रही है मेरी वैलेंटाइन, मेरी वाइफ, और हम दोनों मिलके मेरी दूसरी वैलेंटाइन के साथ जाने वाले हैं, विच इज़ इंडियन रेलवेज़। कन्याकुमारी स्टेशन पर हम खड़े हैं और आज अब कन्याकुमारी से जा रहे हैं डिब्रूगढ़ के लिए। ये ट्रेन 9 स्टेट से होते हुए 4200 किलोमीटर का 4200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पहुंचेगी आसाम के डिब्रूगढ़ में। आज हम चलेंगे 5:30 बजे, आज गुरुवार, आज हम निकलेंगे 5:30 बजे और पहुंचेंगे संडे को आसाम में डिब्रूगढ़ में। तो ये है हमारे सफ़र का ब्यौरा, हमारे जर्नी का ब्यौरा। और मेरे साथ और मेरी तीसरी वैलेंटाइन भी है, मेरी सब किताबें। तो इन 3 वैलेंटाइन के साथ मैं सफ़र करने जा रहा हूँ। देखते हैं कैसा होता है। मिलते हैं, बाय। मी गीता सोनी. आजच्या व्हॅलेंटाईन डेच्या निमित्तानं मला असं म्हणावंसं वाटतं की माझं प्रेम आहे माझी मातृभाषा मराठी, आणि या भाषेतून व्यक्त होण्यासाठी जे माध्यम मला मदत करतं ते म्हणजे जमील सरांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेली कथाकथन ही मोहीम. फक्त मराठीच नाही तर भारतातल्या सर्वच बोलीभाषांच्या पुनरुज्जीवनाच्या उदात्त हेतूनं सुरू असलेल्या या मोहिमेची एक सदस्य असल्याचा मला सार्थ अभिमान आहे. धन्यवाद. नमस्ते, जय हिंद। 14 फरवरी वैलेंटाइन्स डे, प्यार दा दिन। प्यार, कुदरत नाल प्यार, परिवार नाल प्यार, देश ਅਤੇ अपनी भाषा, अपनी संस्कृति नाल प्यार। मेरा कथा कथन परिवार नाल बड़ा लंबा ਅਤੇ प्यारा रिश्ता है। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਕਥਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸਦੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ
मुबारक हो और ऐसा रिश्ता लंबा 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 चलता रहे। धन्यवाद। शिक्षिका हूँ और अपने काम से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। पढ़ाई से इतर बच्चों को कहानियाँ सुनाना मेरा शौक़ है। जब से कथा कथन से मिली हूँ, कहानियाँ सुनती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ, कहानियाँ बुनती हूँ और कहानियाँ बुनती हूँ। मोहब्बत सिर्फ दो लोगों में नहीं होती है। आप मोहब्बत किताबों से कर सकते हैं, आप मोहब्बत कहानियों से कर सकते हैं। शुक्रिया कथा कथन कहानियों के प्रति मेरी दिलचस्पी जगाने के लिए। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। मैं रज़िया रागिनी मुंबई से। आप सभी को वैलेंटाइन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज वैलेंटाइन हम मना रहे हैं। लेकिन हम कथा कथन के जो भी सदस्य हैं वो वैलेंटाइन अपनी ज़बान से, अपनी भाषाओं से जुड़कर मनाना चाहते हैं। अपनी भाषाओं के लिए मोहब्बत, अपने साहित्य के लिए, अपने साहित्यकारों के लिए, भाषाओं के लिए जो हमारे अंदर मोहब्बत का जज्बा है, उसके ज़रिए हम ये वैलेंटाइन मनाना चाहते हैं। और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी जमील सर का, जिन्होंने हमें इसका हिस्सा बनाया और भाषाओं से मोहब्बत करना, उनसे जुड़ना, उसके लिए जुड़ाव पैदा करना वो सिखाया। और जब जमील सर कोई भी कहानी, चाहे मंटो हो या प्रेमचंद हो या राजेंद्र सिंह बेदी हो, इसमें चुगताई की कहानियाँ पढ़ते हैं, तो वो उनका जो एक नरेशन होता है वो इतना खूबसूरत होता है कि ऐसा लगता है कि वो सब कुछ हमारी नज़र के सामने हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। ज़बान की शाइस्तगी, ज़बान से मोहब्बत, ये सब चीज़ हमें कथा कथन का जो मंच है वो देता है। तो उसके लिए मैं जमील सर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और सर, आपने मुझे इस लायक समझा कि इसका मेंबर बनाया। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। हॅपी व्हॅलेंटाईन्स डे। आज 14 फेब्रुवारी. माझं व्हॅलेंटाईन म्हणजे कथा, गोष्टी, कविता आणि हे सगळं मला जिकडे वाचायला मिळतं ते म्हणजे कथाकथन. मी गोष्ट वाचल्यावर मला सगळे इथे पटकन रिस्पॉन्स देतात आणि म्हणतात, किती छान वाचतेस तू गोष्ट. तोच माझ्यासाठी व्हॅलेंटाईन्स डे असतो. पण तरी पुन्हा एकदा तुम्हाला हॅपी व्हॅलेंटाईन्स डे. નમસ્તે પ્રેક્ષક મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. આજે 14 ફેબ્રુઆરી. આમ તો આખી દુનિયા વેલેન્ટાઇન તરીકે ઉજવે છે, પણ વેલેન્ટાઇન એટલે શું? એક વ્યક્તિનો એક વ્યક્તિ માટે પ્રેમ હોય એ જ? કોઈ વ્યક્તિનો કોઈ વસ્તુ માટે બી પ્રેમ હોઈ શકે છે, અને એમ કેવું ખોટું નહીં હોય, કારણ કે સમય જતાં જેમ માણસની રુચિ બદલાય છે તેમ મારી પણ બદલાય છે, અને એનું કારણ છે મારી માતૃભાષા અને આ અમારું કથાકથન ગ્રુપ. એમાં તદ્દન ખોટી વાત નહીં હોય કે આ રુચિ મને મારી માતૃભાષા અમારા આ ગ્રુપના લીધે જ છે, અને એ જ વસ્તુ છે જે આજે મને એક આશીર્વાદરૂપી વરદાન મળ્યું છે. તો મારી માતૃભાષા ગુજરાતીને ખૂબ ખૂબ પ્રેમભર્યું નમન કે અમારી આ લુપ્ત થતી ભાષાને હંમેશા માટે કાયમ રાખવા માટે મને આ પ્રેરણા મળી છે. જય હિન્દ. प्रेम जैसे हुए, प्यार जैसे निभाइला, जेकर सपना बुनीला, जेकरे आगोश में जाइला, पहनीला, ओढ़ीला, बिछाइला. जब तोहरे संगे रहेला हम तृप्त हो जाइला. हमार प्रीत, हमार वैलेंटाइन ते यात्रा हुए. घूमे का शौक बटो ही कहाइला. पूरी दुनिया नाप ले ही बस यह मनाइला. यात्रा में है यात्री कहाइला. कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया. हॅपी व्हॅलेंटाईन्स डे. आज 14 फेब्रुवारी. माझं प्रेम कोण आहे माहितीये? माझं पहिलं प्रेम आहे साहित्य, आणि त्यातही कविता. रोज एक तरी कविता, किमान एक तरी कविता वाचल्याशिवाय माझा दिवस पूर्ण होत नाही. या कविता आपल्याला काय काय देतात? वेगळा विचार देतात, दृष्टी देतात, आणि तुमचं मनही शांत करतात. कविता माझं पहिलं प्रेम. हॅपी व्हॅलेंटाईन्स डे वन्स अगेन, आणि थँक यू ટીમ કથાકથન. જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. આજે વેલેન્ટાઇન ડે, અને મારા મતે વેલેન્ટાઇન એટલે એક કોઈ પણ જેની સાથે આપણે દિલથી જોડાયેલા હોઈએ,
તો કથાકથન એ મારા માટે વેલેન્ટાઇન છે. કથાકથન જે મને મારી માતૃભાષા ગુજરાતીની વધુ નજીક લાવ્યું છે, જેણે મને મારા વિચારોને અને મારી લાગણીઓને શબ્દોમાં સજાવી આપ સૌ સુધી પહોંચાડવાની તક આપી છે. થેન્ક યુ સો મચ કથાકથન કે મારી ગુજરાતી ભાષાની શ્રેષ્ઠ સાહિત્યિક કૃતિઓને આપ સૌ સુધી પહોંચાડવાનું હું માધ્યમ બની શકી. તો આજના આ ખાસ દિવસે ભારતની તમામ ભાષાઓને મારા સાદર નમસ્કાર. नमो नमः. विविध भारतीय भाषासु विद्यमानासु कथा मह्यम् अतीव रोचते. कथा तेषु विद्यमानाः व्यक्तिविशेषाः अस्मान् उपदिशन्ति तथा शिक्षयन्ति च. कथाकथननाम उपक्रमेषु मया संस्कृतकथा कथिताः. अतः एव मह्यं कथाकथनं बहु रोचते. इश्क, मोहब्बत, प्यार, प्रेमा, आप जो कह लीजिए, नाम अलग होंगे पर एहसास तो एक ही है, बिल्कुल कथाकथन की तरह. कथाकथन में लोग जुड़ते हैं अलग अलग प्रांत से, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग शायद मीडियम जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की हो वो मीडियम शायद अलग हो, लेकिन जब हम यहाँ पर जुड़े हैं हमारा मकसद सिर्फ एक है, वो है भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाना. और इस मकसद में जब हम एक साथ जुड़ गए हैं तो हमारा बस एक ही प्यार है, एक ही मोहब्बत है, और वो है हमारी मातृभाषा. तो जिगर मुरादाबादी साहब के शब्दों में अगर मैं कहूँ कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे. जय हिंद.